जिस पे इतरा रहे हो ना, तुमको नहीं बोलता, जिस पे इतरा रहे हो, जो शरीर तुमको मिला है, ये माता पिता की देन है। बिना माता पिता के बगैर शरीर होता ही नहीं, कभी नहीं होता। ये माता पिता की देन है। कोई लोग कहते हैं नहीं क्या बाबाजी और गेल तो माले पोरगा झाला, क्या बाबाजी के पास फैक्ट्री है क्या? उसको कोई फैक्ट्री होती है? अब तक नहीं समझा तो धोखे में खोय दियो रे उमर सारी, धोखे में खोय दियो रे उमर सारी, धोखे में खोय दियो रे, धोखे जैसा कि ये मेरे शरीर की उम्र 67-68 में जा रही है। अगर मैं कहूंगा कि नहीं सही में मेरे माँ को कोई बाबा के पास गई होगी तब हुआ, तो इस सरिसा मूर्ख कौन हो सकता है? अगर मेरे बाप को कलकत्ते में रखना और मेरे माँ को बंबई में, हो जाऊंगा क्या मैं? और हुआ होगा तो बताओ। राम कलेवा में लिखा है, रामायण में, कोई न जन्मे मात पिता बिन बांधी वेद की नीति। रामचंद्र जी कहते हैं ये बात, राम कलेवा में सखियों से बोल रही है। कोई न जन्मे मात पिता बिन बांधी वेद की नीति, तुमरे तो सब मई ते उपजस नहीं हमारी रीति। तुम्हारे यहाँ धरती बोल के निकल जाते, हमारे ऐसा नहीं है कहते। रामायण राम कलेवा में देखना उसको। बाबा बाबा कुछ नहीं देता, मेरे माता पिता के पवित्र मिलन का प्रतीक हूं मैं। मेरे जन्मदाता है, उसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और नहीं तो तू बेटा नहीं है। इतना नहीं जाना, 67 साल का उम्र हो गया सालिक राम, तो तेरे को शर्म नहीं लगती क्या करना है और नहीं करना है? अरे साधु के संगत तो भी चले जाता, वो बता देता। तू साधु की संगत ना संत की सेवा, साधु की संगत ना साधु की संगत ना संत की सेवा, साधु की संगत ना संत की सेवा। क्योंकि साधु की संगत और संतों की सेवा वो बताता है माता पिता देवता है। रामायण लिखती है, तुकाराम लिखता है, टुकड़दास लिखता है, कबीर भी लिखते हैं, सभी ग्रंथ लिखते माता पिता बहुत पूजनीय है। और लोग दंत कथा में भी कहते हैं पहले गुरु माता पिता जो रक्त बिंद के दाता, ऐसा भी कह देते हैं। और दूसरी गुरु दाइन को भी कहते हैं, और उसका दाइनपन हुआ तो उससे छुआछूत भी मानते हैं लोग। अरे धोखे में खोय दियो रे उमरिया, साधु की संगत ना संत की सेवा, साधु की संगत ना शुभ कर्म की ओर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, अब चोला भी छूट गयो रे धोखे में खोय।
कबीर जी ने यहाँ कहा, साधु की संगत ना संत की सेवा। साधु की अपने बच्चों को, अपने बालकों को और हम भी संत के सानिध्य में रहो, उनके विचारों में रहो। वो नहीं मिले तो उनके ग्रंथ पढ़ो, वो सिखाएगा। माता पिता देवता है, रामायण सिखाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हमारे माँ बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं बेटे, तो अपने घरवाली को बताते हैं इसको कम खाने देना, नहीं ज्यादा लेटरिन करती है, हिले जरा सा कम दे, ऐसा करते। पर माँ ने तुमको कभी कम नहीं दी होगी, खुद भूखी हो गई, पर अपने बेटे के लिए उसने बचा के रखी। वो दिन भूल गया। तुम्हारे माँ ने कभी तुमको कम देख लेती थी हंडी में, कितना है मैं खा लूंगी तो दोपहर को मेरा बेटा मेरे से मांगेगा, है कि नहीं? ऐसी कहानी है कि नहीं? और तू ऐसा बोल के उसके तरफ मुंह फेर दिया कि अरे वो फलानी, घरवाली को वो फलानी ले जरा जरा दे, सबको कपड़े भरा दे। तू भी भराता था ना, छोटा सा था, इतना लंबा भराता था कि छोटा सा तब भी भरा था, पेशाब करता था, तेरा मुंह पोंछती थी। अगर तू तड़पता है किसी बीमारी के कारण तो माँ क्या कहती है, मराया लागल दुख रूप बाड़ तरी तड़मड़ आई सोसी। अपने कंगन चाहे चांदी के हो या सोने के हो, ये भी नहीं तो घर के बर्तन बेच देती है, पर इसको ठीक करती। और वो जैसा बोले कि इसको खाना मत देना, इसको बहुत खाती है, ये बुढ़ापे में ज्यादा खाना खाते क्या, ऐसा पूछता है फिर मोहल्ले में जाके। ऐसे रामदास स्वामी ने कहा, क्या कहा है सुनो। रामदास क्या कहते हैं, ज्याच्या उदरासी आला त्यासी फिरोनी पडला, ज्याच्या उदरासी आला त्यासी फिरोनी पडला। उसके तरफ मुंह फेर दिया तूने, तो चीजा नावे चांडाल, तो चीजा नावे चांडाल, अन देव ब्राह्मणाचा काल, तो चीजा नावे चांडाल, अरे देव पंडिताचा काल। देखा इसलिए बोलते हैं संत लोग, बिना देखे उनके सामने कोई घटना होती है तब लिखते हैं और ग्रंथों में संसार के लिए प्रकाशित करते हैं कि तुम अपने माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार करो। एक बार क्या हुआ, एक पुंडलिक नाम का ब्राह्मण था, पूरा लंपट था, पत्नी लंपट, उसको कहते हैं पत्नी लंपट। उसके सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, अपने माता पिता को भी ढंग से सेवा नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। अब मालूम नहीं उसको एक दिल में उसके घर के सामने से भजन मंडली जा रही थी, तो उससे पूछते हो कहाँ जा रहे हो जी? तो कहता है काशी। मैं भी आऊँ क्या? चलना कहता है, अपने घरवाली को रख ले साथ में, और कोई आएंगे तेरे माता पिता उसको भी रख। घरवाली को रखा और घरवाली को पाटगुलिया बिठल दिया खाद पर, और माता पिता के गले में रस्सी और चलो खींचते हुए खरपड़। ये पुंडलिक, भक्त पुंडलिक की कथा में पढ़ना है इसको, समझ में आई बेटी?
घर वाली लोग होती थे बोला यति पाडुगुलिया उन्हें कहते क्या कहते मेरे को आता नहीं वैसा। ये माता पिता के गले में रस्सी बांध के वो चल रहे हैं पैदल। श्री सद्गुरुदेव की क्या इस योग्य छे क्या माता पिता? तो क्या भगवान ने गलत कह दिया क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। संभलो, अगर नहीं संभलोगे तो तुम्हारा भी हाल वैसा होगा, ये पक्का है ना। अभी जो भजन कहा गया कर्म की रेख, किया हुआ कर्म का रेख कहते हैं उसको, लेख नहीं रेख। तुम जो तो करोगे वो भरोगे पक्का। कितना प्यारा शब्द है। ये बात सुनो, तुम्हारे लिए खाना बचा के छोड़ रही है, तुम मरना चाहते हो तो अपनी स्टेट बेच डालिए। बेचती है कि नहीं? बतागा सोनू बाबा। गलत बोला क्या बेटा? श्री सद्गुरुदेव की तुका मने त्याचा ये बड़ा उपकार, ये बड़ा उपकार, ये बड़ा उपकार अन तैयासी गवार ग विसरला का तैयासी गवार ग। अरे विसरला देवा तैयासी गवार अब तैयासी गवार तुका मने ज्याचा ये बड़ा उपकार, ये बड़ा तुका मने त्याचा ये बड़ा उपकार, ये बड़ा अन तैयासी गवार ग विसरला तैयासी गवार ग विसरला। अब तैयासी गवार अब तैयासी गवार तो उनको रस्सी से बांधा और वो अपने पत्नी को यहाँ बिठाला और चला है। तो एक कहीं किसी ने देखा होगा इसको, बाप रे ये तो गजब का आदमी है, वाह। पति पत्नी पत्नी को इधर पीठ पे रखा ऐसा बच के समान, और वो माता पिता खरपड़ वो माता पिता जवान के समान चलेंगे क्या? चले उसके पीछे। उन्हें भी कहते बेटा हमको भी काशी ले जा, हो कहा जरूर उसने, पर ऐसी दशा में ले गया क्योंकि वो सरावन नहीं था। श्री सद्गुरुदेव की ऐसे ले गया। तो एक किसी ऋषि का आश्रम मिला, ऋषि मिला, संत मिला। संत के आश्रम में रुक ही जाते हैं। उनने भी देखे वहाँ 3 उसकी शिष्या कहो या कोई माताएं कहो, वहाँ 3 लोग थी, जैसे गंगा जमुना और सरस्वती के समान। उनके पास गया, पानी दो, हो पानी पिला देता हूँ कहता है। ये कौन है? तो का ये पैदल चल रहे हैं, मेरे माता पिता है। और ये कौन है? तो मेरी पत्नी है। तो पूरा पत्नी लंपट है कहता है। कितना प्यारा शब्द है संतों का। ज्याचे उदरासी आला त्यासी फिरोनी पड़ला, तोची जानावे चांडाल। जिसके पेट से आ गया उसको भूल गया। उन्होंने उनको बताया बेटे पत्नी बहुत सी मिल सकती है पर माता पिता नहीं मिल सकते, एक बार च मिले। ये तेरी ये ना जैसी बेटी, जैसे छाया और राधा। राधा बेटी, छाया बेटी, तुमको तुम्हारी माँ एक बार पैदा करेगी, दोबारा नहीं कर सकती। करेगी तो तुम्हारी बहन होगी या तुम्हारा भाई होगा, पर तुमको नहीं कर सकती। तुमको करेगी क्या? दोबारा पैदा करेगी क्या? गणेश बाबा को और पैदा करेगी क्या? नहीं, दूसरा गणेश पैदा करेगा, छोटा गणेश करेगा या छोटी बहन पैदा करेगा, पर तुमको नहीं करती। जननी तुझे फिर से
कभी ना जनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना कभी ना बनेगी जननी तुझे फिर से, कभी ना जनेगी रे, अभी ना बनी तो कभी ना पार नहीं मिलता नर्तन, यानी वो समझा नहीं उनको, वो तीनों देवी साध्वियां, बेटा नर्तन बार बार नहीं मिलता, अपने माता पिता के उपकार का फर्ज निभाना। नर्तन बार बार नहीं मिलता रे, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। नर्तन बार अभी ना बनी तो कभी ना बने, अभी ना बने तो कभी ना बने। अरे माइक में गाओ। अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। प्यारे सज्जनों, प्यारी बेटियों, जीवन की वास्तविकता समझना। अभी इस तन में नहीं बनी तो कभी नहीं बनती, ऐसा पक्का है तुमको मिलने वाला थे क्या शरीर? बड़ो भागय मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मिलता है, बार बार यह तन नहीं, नर नारायण देह, दादू बवरी न पाहिए, जन्म अमोलिक यह, अभी ना बनी